प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आ, हम दोनों को प्लीज मौका दीजिए। है हम दोनों को मौका दीजिएगा। हम दोनों का प्रश्न शायद एक जैसा ही होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बात बताओ। आप देखिए सर। सॉरी गुरुजी। आ, असल में थोड़ा दुखद प्रश्न है। हमने हम दोनों ने 1 साल पहले ही हमारे बच्चे को खोया, और उस दुख को हम एक दूसरे को तो नहीं बताते। हम दोस्त हैं, बहुत पहले से दोस्त हैं, हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया, इस बारे में चर्चा भी नहीं करते। हमारे परिवार में भी हम चर्चा नहीं करते इस बारे में इतना। मेरा 6 साल का था, इसका 1 ही साल का था। मेरा असल में मेरा भाई का बच्चा था, लेकिन मेरे बच्चे से भी ज़्यादा, मेरे खुद के बच्चे से भी ज़्यादा था। और उसके खोने के बाद में मेरे, उससे पहले मैं हर दिन सुबह में पूजा करता था। उसके जाने के बाद मैं नहीं कर पाया, मेरे पास भी नहीं जाता हूँ। और मुझे ये जानना था गुरुजी आपसे कि कोई कुछ है तरीका कि मैं उस दुख को भुला पाऊँ, या फिर कुछ ऐसे रास्ता निकल सके कि मैं उस दुख के साथ ही आगे बढ़ता रहूं। भगवान की कृपा से मुझे खुद को भी उसी साल बच्चा हुआ, 2 ही महीने बाद में। वो 12 साल के बाद हुआ। आपको मैं उस दिन मिला था, आपको बताया भी था, याद है जी। और उसके हाथ पे एक हार्ट शेप का एक बर्थ मार्क आया। हम ये सोच के चल रहे कि वो जो हमने खोया था उसी का दिल आया है। ला सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। भगवान के हाथ में है। इतने दिन का मेहमान था, दोस्ती थी। संसार तो आने जाने जैसा है, परमानेंट यहाँ कुछ भी नहीं। तुम भी परमानेंट नहीं, हम भी परमानेंट नहीं। हाँ, अकस्मात कोई पहले चला जाए तो दुख तो होता है, पर उसकी गति पर कोई कुछ नहीं कर सकता। इस गति से ब्रह्म भी नहीं बचे, राम नहीं बचे, हम लोग तो आम हैं। एक उपाय है, भगवान की इच्छा मान करके जीवन जीना चाहिए। दुख में नहीं, वरना उसकी आत्मा को दुख होगा। गया जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, ये मान करके आपको जीना चाहिए। और जब लौट के आ गया है तो अब गया कहाँ है? यदि वो लौट के आ गया है, 12 साल बाद आया है, तो अब दुख काहे का? अब तो बार बार उसको याद करना, अपने आप को परेशान करना है। आपके दुख लेने से वो वापस नहीं आएगा। हम ये भी मानते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में ज्ञान देना सरल है, पर जीवन में इसे उतारना कठिन। जब खुद पे मुसीबत आती है तब ज्ञान नहीं आता। पड़ोसियों पर मुसीबत आती तब ज्ञान देते हैं, आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन खुद पे आ जाए तो ज्ञान काम नहीं आता। ज्ञान की यही खासियत है। इसलिए एक बात समझो, यदि तुम हमें समझ पाए हो, हमारे जीवन में भी बहुत से दुख हैं, कष्ट हैं, फिर भी हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। रोज झंझट है, कभी लौकिक झंझट हैं, कभी दुश्मन पीछे लगे। हमारे नाम से तो रोज 20 लोग वीडियो डालते, गालियां बकते। सबको थोक में मिलती, हमें क्विंटल में मिलती, 100-200 केजी रोज मिलती। फर्क नहीं पड़ता। यदि हम उसी में फंस जाएंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आप इसी में फंसे रहो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। भगवान की इच्छा मानो, उसने दिया था ले लिया। वो जो भी करेगा बेहतर नहीं बेहतरीन करेगा। प्रणाम गुरुदेव। जय हो। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, मन में एक संशय था। जैसे हम यहाँ पे रोज कथा सुनने आ जा रहे हैं, आज भी आए हैं, तो हमारी शाम की संध्या वंदन तो हो ही नहीं पाती है। रात को 10 कथा भी बजे बंधन से कम है क्या? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन यदि घर में हम रात को 10 बजे पहुँचते हैं तो दिया ना जलाएं तो चलेगा कि रात को नहीं, जला सकते हैं? जब जाओ तब जलाओ। ओके, ठीक, धन्यवाद। आज हम सुबह जब थे तो बहुत थकावट थी, कोल्ड बहुत था, तो हम अपने बच्चों को बोल रहे थे कि आज हवन हम रात को करेंगे।
बाद में हम करके आए हवन, भोजन करना था तो हवन करना जरूरी था, लेकिन हमने कहा कि यदि हम ना कर पाए तो रात को आके कर लेंगे, तो जरूरी नहीं, जब टाइम मिले। ये भी तो पूजा ही है, इसको भी संध्या बंदन ही मानिए। जी धन्यवाद।